ये है चैप्टर नंबर 29 एससी वर्मा ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉइंट चार्ज। तो मान लिया ये हमने पॉइंट चार्ज ले लिया और इसके कारण फील्ड जो जनरेट होता है, तो फील्ड लाइन के थ्रू हम दिखा सकते हैं इसमें इस तरीके से। इसमें फील्ड लाइन इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में स्फेरिकली ये ऐसे इमेजिन किया जाएगा कि ये स्फीयर के सेंटर पे चार्ज है और वहां से रेडियली आउटवर्ड इसमें फील्ड लाइन निकल रहा है। ये इसका फील्ड पैटर्न, और ये फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अब इसमें अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाल दिया, तो मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाल दिया, उसकी डाइपोल मोमेंट वेक्टर मैं उसको कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज कर लो कि एक यहाँ पे -q चार्ज है, एक +q चार्ज का पूरा सिस्टम है, इसको मैंने डाल दिया है। इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन डाइपोल मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स डाइपोल मस्ट बी जीरो तभी होगा जब इस -q पे लगने वाला फोर्स और इस q पे लगने वाला फोर्स जीरो हो जाए। लेकिन अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे इस पॉइंट की दूरी जो होगी चार्ज Q से, यहाँ जो चार्ज Q है, ये जो चार्ज Q0 दिए हैं, इससे इसकी दूरी हो जाएगी, वो मान लिया मैंने R1 ले लिया, और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो आ जाएगा Q0 के कारण, वो आ जाएगा Q पे। इस पॉइंट पे जो आ जाएगा E - Q, ये हो जाएगा K Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर, और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो K Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर। और इसके लिए फोर्स इस पे जो लगेगा इस डायरेक्शन में, वो आ जाएगा फोर्स ऑन -q, ये हो जाएगा Q इंटू K Q0 अपॉन R1 स्क्वायर, और प्लस Q पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू K Q0 अपॉन R2। अब ये कुछ भी कर लो, ये ऐड करके मस्ट भी जीरो तो नहीं, मे भी जीरो हो सकता है, मस्ट भी जीरो नहीं। तो पहला ऑप्शन इसमें से नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो। अब मे बी जीरो की बात करते हैं, क्या जीरो हो सकता है? तो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है उसमें मे बी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये R1 और R2 डिफरेंट है, R1 R2 डिफरेंट है, अब इसमें सेम कब होगा? तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे स्फेरिकल सरफेस जनरेट कर दूं, अब उसके लिए हर एक पॉइंट पे R क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिया जाए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लिया जाए, ये दोनों सेम होगा। अब डाइपोल ऐसा टेढ़ा नहीं कर सकता। डाइपोल जो होता है क्या होता है, स्ट्रेट हो सकता है, तो डाइपोल इस सरफेस पे आ ही नहीं सकता। और वो इस सरफेस पे लाई करता तो उस पर फोर्स कितना हो जाता, जीरो हो जाता। तो मे भी जीरो होने का भी चांस उस पर। टॉर्क ऑन द डाइपोल मस्ट भी जीरो, मस्ट भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन तो कुछ भी हो सकती है। में भी जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा, कि जब डाइपोल को इस फील्ड के अलोंग ही रख दिया जाए। ये मान लो ये लाइन लेते हैं, यहाँ -q चार्ज और यहाँ पे प्लस। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है और इस पे जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सेंटर ऑफ मास से वो लाइन पास कर रहा है, तो वो मे भी जीरो हो सकता है। तो एक ही केस में जीरो हो सकता है, जब डाइपोल को फील्ड लाइन के अलोंग प्लेस कर दिया जाए, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या हो जाए, फील्ड वेक्टर के अलोंग हो जाए, उस केस में नेट डॉट जीरो हो सकता है। तो ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। जीरो कब होगा, जैसे मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैंने रख दिया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और इसी लाइन पे मैंने रख दिया। अब इस लाइन पे रख दिया तो इस पे फोर्स लगेगा इधर और इस पे फोर्स लगेगा इधर, तो रोटेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, रोटेशन का इफेक्ट जीरो हो जाएगा।